अंटार्कटिका का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। दरअसल इस महाद्वीप के बारे में जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है और कुछ लोग तो यहाँ घूमने के बारे में भी सोचते हैं। हालांकि यहाँ घूमने जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये धरती पर मौजूद सभी 7 महाद्वीपों में अंटार्कटिका सबसे ठंडा महाद्वीप है और वो इसलिए कि यहाँ का 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जिसे बर्फ की चादर भी कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित इस महाद्वीप पर तेज हवाएं चलती हैं और यहाँ का तापमान हमेशा 4 डिग्री से नीचे ही रहता है, जिससे यहाँ लोगों का रहना या घूमना फिरना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को शायद पता ना हो कि अंटार्कटिका को दुनिया का आखिरी छोर भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस महाद्वीप के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, दुनिया के ताजे पानी का अविश्वसनीय 60 से 90% हिस्सा अंटार्कटिका की विशाल बर्फ की चादर में बंद है। अंटार्कटिका बर्फ की चादर पृथ्वी पर सबसे बड़ी है, जो अंटार्कटिक पर्वत श्रृंखलाओं, घाटियों और पठारों में अविश्वसनीय 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है। अंटार्कटिका की बर्फ की मोटाई सबसे ज्यादा 4.5 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई है। अगर यह पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र का स्तर लगभग 60 मीटर बढ़ जाएगा। जब हम में से ज्यादातर लोग रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हम रेत के टीलों और तेज गर्मी के बारे में सोचते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से रेगिस्तान गर्म या रेतीला होना जरूरी नहीं है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। रेगिस्तान वह क्षेत्र है जहां सालाना बहुत कम वर्षा होती है। पिछले 30 वर्षों में दक्षिणी ध्रुव पर औसत वार्षिक वर्षा 10 मिलीमीटर से थोड़ी अधिक थी। पूरे महाद्वीप में औसत वर्षा इतनी कम है कि अंटार्कटिका को ध्रुवीय रेगिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये देखते हुए कि अंटार्कटिका में अब तक का सबसे ठंडा भूमि तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, अंटार्कटिका को एक गर्म समशीतोष्ण स्वर्ग के रूप में कल्पना करना कठिन हो सकता है। लेकिन अंटार्कटिका हमेशा से एक बर्फीली भूमि नहीं रही है। वास्तव में अंटार्कटिका कभी लगभग उतना ही गर्म था जितना आज मेलबर्न है। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि 40 से 50 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वैज्ञानिकों को कुछ जीवाश्म भी मिले हैं जो दिखाते हैं कि अंटार्कटिका कभी हरे भरे जंगलों से ढका हुआ था और डायनासोर का निवास स्थान था। अंटार्कटिका के अधिकांश भाग में गर्मियों में 6 महीने लगातार दिन का उजाला रहता है और सर्दियों में 6 महीने अंधेरा रहता है। 1911 में पूर्वी अंटार्कटिका के एक सुदूर ग्लेशियर पर एक अजीबोगरीब घटना देखी गई। टेलर ग्लेशियर की सफेद बर्फ ग्लेशियर के भीतर से बह रहे पानी की वजह से गहरे लाल रंग की हो रही थी। कई सालों तक लाल रंग का स्रोत एक रहस्य बना रहा, लेकिन 2017 में वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने इसका कारण खोज लिया है। ग्लेशियर के भीतर से बहने वाली पानी नमक और ऑक्सीकृत लोहे से भरपूर था और जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो लोहे में जंग लग गई, जिससे पानी का रंग लाल हो गया। दोस्तों, अंटार्कटिका में कुल 9000 से अधिक ज्ञात पशु प्रजातियां हैं, जिनमें पक्षियों की 46 प्रजातियां, सील की 6 प्रजातियां और अंटार्कटिका पेंगुइन की 7 प्रजातियां शामिल है। अंटार्कटिका के महासागरों में कम से कम 235 प्रजातियां हैं, जिनमें मिट्टी में रहने वाले कीड़े से लेकर समुद्री घोंघे और समुद्री पक्षी शामिल हैं। दोस्तों, यदि यहाँ के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यहाँ का क्षेत्रफल 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये ऑस्ट्रेलिया के आकार का लगभग 2 गुना है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम विंसन पर्वतमाला है, जिसे विंसन मैसिव भी कहा जाता है। ये करीब 4892 मीटर ऊंची चोटी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट और किसी जबरदस्त टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।